दुनिया में लाखों लोग सिर्फ इसलिए घर खरीदने से मना कर देते हैं क्योंकि वो साउथ फेसिंग होते हैं। लेकिन क्या सच में साउथ फेसिंग घर अशुभ होते हैं? क्यों एक ही कॉलोनी में या एक ही बिल्डिंग में कई घर या कई फ्लैट साउथ फेसिंग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ परिवार बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ की जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे साउथ फेसिंग घर के ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी को पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके घर या आपकी बिल्डिंग, चाहे वो फैक्ट्री, ऑफिस और जो भी हो, उसकी जो एंट्रेंस होती है वो आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाती है, सबसे ज्यादा इफेक्ट देती है। क्योंकि किसी भी बिल्डिंग या घर में जिस भी दिशा में एंट्रेंस होती है वो उस दिशा की एनर्जी को कई गुना मल्टीपल टाइम्स बढ़ा देती है एज कम्पेयर टू अदर जोन्स या अदर दिशाएं जो आपके घर के अंदर है। तो इसीलिए अगर आपके घर या फैक्ट्री की साउथ फेसिंग एंट्रेंस भी है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ के आपको रिजल्ट देगी। लेकिन आगे हम समझेंगे कि वो आपको शुभ रिजल्ट देगी कि अशुभ देगी कि न्यूट्रल देगी, वो आगे जानते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अधिकतर लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि उनका घर साउथ फेसिंग है, जबकि उनका घर साउथ फेसिंग होता ही नहीं है। ये इस कारण से होता है कि उन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता दिशा को चेक करने का। तो चलिए आगे समझते हैं कि दिशा को आप कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि आपका घर साउथ फेसिंग है या कौन सा फेसिंग है। आइए समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, आपको एक घर का मैप दिख रहा होगा। अब अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे वो अपने इस बेडरूम में बैठे हैं, करेक्ट, अब वो इसी बेडरूम से कंपास खोलते हैं और दिशा चेक करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। अगर मान लेते हैं नॉर्थ ऊपर की साइड है तो उनको नॉर्थ, अगर वो यहाँ से खोलेंगे तो उनको नॉर्थ यहाँ दिखेगा, यानी कि वो बोलेंगे कि हमारा जो किचन है ये नॉर्थ में आ गया, और ये जो हमारा एंट्री गेट मान लेते हैं यहाँ पे, ये साउथ में आ गया, राइट। और तो हमारा ईस्ट वेस्ट कैसे हो जाएगा, ईस्ट इधर मान लेंगे और वेस्ट इधर मान लेंगे, ठीक है। तो इससे सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी दोस्तों। अब इसमें हमें करना क्या होता है, इसका जो सही तरीका है चेक करने का वो ये है कि आपको इस बिल्डिंग का अंदाजे से सेंटर देख लेना है, राइट। अब मान लेते हैं अंदाजे से सेंटर ये आ गया, तो यहां से हम कंपास खोल के देखेंगे दोस्तों कि आपकी कौन सी दिशा किधर आ रही है। तो अब क्या होगा, आपकी जो दिशा है नॉर्थ वो यहां आ जाएगी, तो इसका मतलब इधर की साइड NNE हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और इधर NE हो जाएगा। तो जहां नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, पहले हम गलती से, जब हमें नहीं पता था कैसे चेक करते, तो हम वहां नॉर्थ मान रहे थे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका साउथ जो है अब इधर आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि गेट इस घर का इधर था, इसमें बना तो नहीं है, मैं बना देता हूँ। तो पहले जब हम इस जगह से देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि साउथ डायरेक्शन हमारी यहाँ आ रही है और हमारा साउथ का गेट हो गया, लेकिन वो साउथ का गेट नहीं है, क्योंकि साउथ तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हो सकता है ये साउथ ईस्ट बने कि SSE बने, वो देखना पड़ेगा ग्रिड करके। बट कहने का मतलब यह है कि सही तरीका यह है कि अंदाजे से बिल्डिंग का या घर का सेंटर निकालिए और सेंटर में जाके कंपास खोल के अपना नॉर्थ, साउथ या जो भी डायरेक्शन आपको चेक करनी है वो करिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो आमतौर पे एक और बड़ी गलती है, और वो ये है कि आमतौर पे लोगों को लगता है कि जो साउथ है या जो नॉर्थ है वो स्ट्रेट वॉल पे ही आते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वॉल पे नॉर्थ आएगा, स्ट्रेट वॉल पे साउथ आएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। ओके, ये हमारा मैप है अगेन, और ये हमने सेंटर में खड़े होकर कंपास देखा। तो हो सकता है दोस्तों कि आपको जो नॉर्थ है वो इस कॉर्नर में दिखाएं, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, और NNE आपका इधर आ जाएगा, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से साउथ आपका कॉर्नर में चले जाएगा, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा घर ग्रिड हो जाएगा, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस जो है वो कॉर्नर्स में भी आ सकती है। अधिकांश तौर पे क्या होता है, क्या कंफ्यूजन लोगों को होता है, ये होता है लोगों को कंफ्यूजन कि वो ये मान के चलते हैं कि जो नॉर्थ होगा वो इसी वॉल पे आएगा, जो साउथ होगा वो इसी वॉल पे आएगा। आ भी सकता है, वो ग्रिड पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ आपका कॉर्नर्स में है, साउथ आपका कॉर्नर्स में है। ये एक और बड़ी गलती है, इसको मैं एक और डायग्राम से आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये गूगल अर्थ की इमेज है, करेक्ट, ये गूगल अर्थ की इमेज है। अब जो ये रेड बॉर्डर से एक घर मार्क्ड हो रखा है, जैसे कि आपको रेड बॉर्डर में मार्क एक घर दिख रहा होगा, अगर मैं इसका सेंटर निकालूं, जैसा कि मैंने आपको बताया निकालते हैं, तो क्योंकि गूगल अर्थ में हमेशा गूगल ऊपर की तरफ रहता है और साउथ नीचे की तरफ रहता है, ठीक है, इसी हिसाब से सेट है। तो इसका जो नॉर्थ है वो ऊपर है और साउथ जो है वो नीचे है, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। तो अब मैं इस घर को देखूं तो इस घर का जो नॉर्थ है वो लगभग कोने में जा रहा है, ये नॉर्थ है, और साउथ जो है वो इस कॉर्नर में जा रहा है, तो ये साउथ है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉर्थ स्ट्रेट वॉल पे रहेगा या साउथ स्ट्रेट वॉल पे रहेगा, वो कॉर्नर्स में भी जा सकता है, डिपेंड्स। अब यही अगर मैप में कोई घर इस तरीके से बना होता है इस प्लॉट में, अब क्योंकि नॉर्थ तो ऊपर ही है और साउथ तो नीचे ही है, अब इसमें कोई बनावा नहीं है, इनकेस अगर बनावा होता तब जाके हम कह सकते थे कि नॉर्थ यहाँ स्ट्रेट वॉल पे आ रहा है और साउथ यहाँ नीचे स्ट्रेट वॉल पे आ रहा है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो एक जो गलती होती है सबसे बड़ी वो यही है
कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रेट वॉल पे नॉर्थ आता है या स्ट्रेट वॉल पे साउथ आता है, जो कि ऐसा नहीं है। इसलिए भी लोगों को कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि उनका घर जो है वो नॉर्थ फेसिंग है कि साउथ फेसिंग है कि साउथ वेस्ट फेसिंग है। इस भ्रम से भी बचें। अब फोर्थ पॉइंट दोस्तों साउथ फेसिंग का या साउथ एंट्रेंस का अगर आपका घर है तो वो आपको कैसे रिजल्ट देगा, ये एक और चीज पर निर्भर करता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो ये है कि जो साउथ जोन है ना आपका, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से अभी दिखाता हूँ। जो साउथ जोन होता है ना, वो दो भाग में डिवाइडेड होता है, यानी कि दो देवताज में, ठीक है। एक है यम और दूसरा है बृहस्पति। तो अगर आपका एंट्री गेट यम में आ रहा है तो रिजल्ट अलग होगा, अगर आपका एंट्री गेट बृहस्पति में आ रहा है तो रिजल्ट अलग होगा, अगर आपका गेट दोनों देवताओं में आ रहा है तो कंबाइनिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है दोस्तों, ये ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें, बीच में से अगर मैं एक लाइन मार दूं तो ये यम है और ये बृहस्पति है दोस्तों, ठीक है। S4 एंड S5। अगर बृहस्पति में आपकी एंट्रेंस है तो आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे? अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा एक्सपेंशन का रिजल्ट ये देता है, वॉल्यूम लाता है प्रोडक्शन में, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। अगर घर है तो ये फेम, नाम, सम्मान भी आपको देता है, तो इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, साउथ फेसिंग घर ही है। लेकिन अगर वही गेट आपका S5 में आ रहा हो, ठीक है, तो ये देता है कर्ज बढ़ा देता है इंसान के ऊपर जो उस घर में रह रहा हूं। और अगर S5 यानी कि यम के ऊपर एंट्रेंस हो दोस्तों, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे साउथ फेसिंग घर से, ये इस पे भी निर्भर करता है कि कौन से देवता के ऊपर आपका एंट्री गेट या एंट्री डोर आ रहा है दोस्तों। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि सेम साउथ फेसिंग घर में अगर एक ही कॉलोनी में है या एक ही फ्लैट्स या एक ही बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स हैं और वो साउथ फेसिंग है सब, तो उसमें रिजल्ट्स में डिफरेंस क्यों आता है? कुछ फैमिलीज होती है जो बहुत ज्यादा ग्रो करती है, बहुत ज्यादा पैसा कमाती है, बहुत खुश रहती है, और कई फैक्ट्रीज सेम साउथ फेसिंग घर में स्ट्रगल करती रहती है। वो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको पहले बताया, जिसमें से फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, वो तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन फोर्थ पॉइंट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और पॉइंट है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, और वो है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु का मतलब यह है दोस्तों कि आपके लिए साउथ फेसिंग घर बहुत खराब रिजल्ट दे सकता है, और हो सकता है कि वही सेम साउथ फेसिंग घर मेरे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स दें, मुझे पैसा दें, राइट, मुझे हेल्थ दें, ठीक है, मेरे लिए बहुत अच्छी ग्रोथ दें, ऐसा भी हो सकता है। कौन सी दिशा का डोर इंसान को कैसा रिजल्ट देगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उसकी कुंडली में राशियों की, ग्रहों की, नक्षत्रों की प्लेसमेंट कैसे है। यानी कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि साउथ फेसिंग घर आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। इसी प्रकार से सारे जोन्स के साथ है, नॉर्थ फेसिंग घर, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर, ईस्ट फेसिंग घर, वेस्ट फेसिंग घर, जो भी दिशा आप बोलो वो आपके लिए शुभ रहेगी या अशुभ रहेगी, ये इस पे निर्भर करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है दोस्तों। अब आपको छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि अभी मैंने फोर्थ पॉइंट में बताया था कि अगर बृहस्पति के ऊपर अगर एंट्रेंस हो आपके घर की साउथ में ही, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है और ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये 100% बात है। लेकिन इसके एक लेयर ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, उसके एडिशनल और क्या जिंदगी में घटित होगा वो कुंडली के माध्यम से पता चलता है कि साउथ फेसिंग घर आपको क्या रिजल्ट देने वाला है। कर्ज देने वाला है, स्ट्रगल्स देने वाला है, पैसे का नुकसान देने वाला है, हेल्थ इशू देने वाला है, या फिर बहुत ज्यादा पैसा देने वाला है, ग्रोथ देने वाला है, बहुत अच्छी लाइफ बनाने वाला है, ये इससे पता चलता है। इसी के साथ में फाइनली कंक्लूजन करते हुए आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी दिशा का डोर ना तो खराब होता है ना अच्छा होता है, ये सिर्फ इस पे निर्भर करता है कि आपको कैसा शूट करेगा आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। प्लस एडिशनली मैं हाँ इसमें ये डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा कि बेसिक वास्तु के हिसाब से जो 32 एंट्रेंसेस के रिजल्ट है वो आपको 100% देखने को मिलते ही मिलते हैं। एस्ट्रो वास्तु जो है वो उसमें एक एडिशनल पॉइंट है। धन्यवाद।